Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture of 8th Standard ICSE Geography of chapter number 3, that is the migration. Okay, and this is me presented by Zahir sir. Okay, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर लास्ट क्लास में मतलब कल ही आपको माइग्रेशन खत्म कर दिया था। इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, ब्रेन ड्रेन, इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनल माइग्रेशन में हमने रूरल टू रूरल फिनिश कर दिया था। ठीक है, रूरल टू रूरल। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है वो भी समझा चुका था। अब आते हैं यहां पर रूरल टू अर्बन। ओके, ठीक है, रूरल टू अर्बन। तो पहले तो समझिए कि रूरल टू अर्बन क्या होता है। आई होप आपको मतलब पता तो होगा ही, लेकिन एज अ टीचर आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड। यहां पर क्या है कि रूरल का मतलब है विलेज। विलेज से कहाँ जाना है? सिटीज में जाना है, या लेट अस से मेगा सिटीज में जाना है, बड़ी बड़ी सिटीज में जाना है जहां पर अच्छी अच्छी चीजें होती है। ठीक है, तो वो चीजें हम समझते हैं। राइट, अब मैं पढ़ना शुरू करता हूं और पढ़ते पढ़ते हम समझेंगे इस चीज को कि क्या होता है। यहां पर पुश और पुल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि मैं रूरल से कहां जा रहा हूं? अर्बन जा रहा हूं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे मजबूर कर रही है विलेज को छोड़ने पर? उसको कहते हैं पुश। ठीक है, और ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है सिटीज की तरफ? इसको कह रहे हैं पुल। ठीक है, पुश एंड पुल फैक्टर। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है अंडर दिस पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू द टाउन्स और मेट्रो सिटीज। ठीक है, मतलब मेगा सिटीज, मेट्रो सिटीज, विलेजेस से लोग कहेंगे कि वहां पर जाते हैं। कौन आया? शायद वो ऐसा नैन्सी आई वापस से। वो नहीं है बच्चा अपना चुटकू वाला, प्रेम भावसार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेम भावसार नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि rural urban migration is caused by both push and pull factors. In rural areas, poverty, unemployment, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। तो यहां पर क्या है कि पुश एंड पुल फैक्टर बोला है कि माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेशन मतलब क्या? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, राइट? आइदर परमानेंट सेटलमेंट के लिए या फिर टेम्परेरीली, जो भी है। तो माइग्रेशन होता है, वो क्यों होता है? रूरल से अर्बन, रूरल टू अर्बन क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स। वन इज द पुश फैक्टर एंड द अदर वन इज द पुल फैक्टर। ओके, ये दो फैक्टर्स की वजह से होता है। क्या लिखा है? लिखा है जहां पर देहात है, जहां पर गांव है, रूरल एरियाज है, ठीक है, वहां पर पोवर्टी, गरीबी होती है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लो एंड अनसर्टन वेजेस। ठीक है, लो मतलब बहुत ही कम, अनसर्टन मतलब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे वेजेस। वेजेस का मतलब पगार, सैलरी या फिर दिहाड़ी। ठीक है, राइट, उसको कह सकते हैं हम वेजेस। अन इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स, ऐसी वो लैंड है जो जहां पर कोई ज्यादा उधर से प्रोड्यूस नहीं हो रहा। एंड पुअर फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड अदर सर्विसेज वर्क एज अ पुश फैक्टर्स। मतलब यहां पर रूरल एरिया या विलेज या गांव, ठीक है, या देहात, वहां से हमें क्या मजबूर करता है पुश करने के लिए? ठीक है, तो कहेंगे भाई एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन नहीं है। फिर क्या नहीं है? लो वेजेस, पैसा नहीं है वहां पर, दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलती। ठीक है, या फिर कहेंगे गरीबी है, पोवर्टी है, या फिर बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, राइट, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें पुश करती है गांव को, मतलब मजबूर करती है गांव को छोड़ने के लिए। और इसके कॉन्ट्रारी अर्बन एरियाज में क्या है? यही चीजें, यही चीजें उसके आगे बेटर लगा दो, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, हायर वेजेस, गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। तो ये क्या बनते हैं? ये बनते हैं पुल फैक्टर्स जो हमें पुल करते हैं शहर की तरफ। ठीक है, बस वही लिखा है। क्या लिखा है? बाय कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब ऑन द अदर हैंड, और वी कैन से ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट द पुल ऑफ अर्बन एरियाज में इंक्लूड बेटर एम्प्लॉयमेंट,
है ना। बेटर एम्प्लॉयमेंट है शहर में, यस, ठीक है, कहीं ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा। अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, रेगुलर हायर वेजेस है, ठीक है, राइट। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, यस, 8 घंटे ही काम करना है, 8 आवर्स से ज्यादा नहीं काम करना है। 8 आवर्स से ज्यादा काम करेंगे तो उसका आपको डबल पैसा मिलेगा। बेटर एम्यूनिटीज ऑफ लिविंग, सही बात है, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है रहने के लिए। लेकिन आजकल शहर में भी कहेंगे कि ये सब उपलब्ध नहीं है। अगर आप अच्छे मिडिल क्लास से है या अपर मिडिल क्लास से है या लेटर से हायर क्लास से फाइनेंशियली अच्छे हैं, तो आपको बेटर एम्यूनिटीज मिलती है, राइट। फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज, राइट, तो ये चीजें भी होती है यहाँ पर। द ग्लैमर ऑफ अर्बन लाइफ एंड रिजिड कास्ट सिस्टम इन द कंट्री साइड have given further strength to push and pull factors, ठीक है। अब ये रिजिड कास्ट सिस्टम क्या होता है? रिजिड कास्ट सिस्टम का मतलब वही कि गांव में अभी भी कहीं ना कहीं कास्टिज्म चलता है, ठीक है, लेकिन शहर में इतना नहीं होता, सिटीज में इतना नहीं होता। मेट्रो सिटीज में कोई किसी को पता ही नहीं कौन किसका कास्ट का है, कौन क्या है, सब यहाँ पर डेवलप्ड या एजुकेटेड लोग रहते हैं, राइट। तो ये भी एक एडअप करता है, कास्ट सिस्टम एडअप करता है पुश और पुल फैक्टर्स में, ठीक है। बोथ पुअर एंड रिच फ्रॉम द कंट्री साइड माइग्रेट टू द अर्बन एरियाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पुश एंड पुल फैक्टर्स, ठीक है, राइट। वाइल द पुअर माइग्रेट आउट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंपल्शन टू मेक आउट देयर लिविंग, तो जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, वो क्यों वहां से विलेज से बाहर जाते हैं? तो कहेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ वन कंडीशन, दैट इज व्हाट, दैट इज बेटर इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, बेटर इकोनॉमिक कंडीशन के लिए वहां से बाहर जाते हैं, राइट। यही उनका एक कंपल्जन है। एंड द रिच माइग्रेट, और विलेज में दो तरीके के लोग रहते होंगे, पुअर और रिच। तो रिच माइग्रेट क्यों करेगा भाई? ठीक है, तो रिच माइग्रेट करेगा बिकॉज शहर में अच्छे घर है, उतने ही पैसों में ग्रेटर कहेंगे कंफर्ट उसको मिलता है, राइट, ठीक है, एसी वगैरह जो भी है एकदम बढ़िया से, तो इसीलिए वो वहां पर माइग्रेट करता है। क्या लिखा है? द रिच माइग्रेट ड्यू टू देयर कहेंगे यहां पर डिजायर, ड्यू टू देयर डिजायर फॉर बेटर एंड ग्रेटर कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। इन ब्रीफ, rural to urban migration is an outcome of interplay of forces hostile to comfortable living in villages and availability of lucrative opportunities in the urban area। बोला है, अगर मोटा मोटी अगर बताया जाए कि गांव से लोग शहर में क्यों जाते हैं, तो कहेंगे एक तो कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो अर्बन एरियाज में मिलती है, ज्यादा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज, ज्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज, इसीलिए सब लोग जो है वहां पर, ल्यूक्रेटिव का मतलब है एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज है कहां पर? शहर में, इसीलिए लोग जो है उस साइड जाते हैं। ओके, तो यहां पर सेकेंड टॉपिक भी खत्म होता है। चलिए आप आगे देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है, ठीक है, राइट, वो है अर्बन टू अर्बन। ओके, अब अर्बन टू अर्बन में देखो क्या लिखा है। अंडर दिस पीपल माइग्रेट फ्रॉम स्मॉल टाउन्स विथ लेस फैसिलिटीज टू लार्ज सिटीज और मेट्रो सिटीज विथ मोर फैसिलिटीज, है ना, सही बात है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर गुजरात का कोई शहर ले लो, राजकोट ले लो, ठीक है, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं, या लेटर से सुरेंद्र नगर ले लो जहां पर मैं रहकर आया हूं, तो वहां से लोग जो है माइग्रेट कहां करते हैं? माइग्रेट करते हैं लेटर से वडोदरा में माइग्रेट करते हैं, या लेटर से अहमदाबाद में माइग्रेट करते हैं। तो क्या है, दोनों ही शहर है, दोनों ही अर्बन है, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा बहुत लेस डेवलप्ड सिटी है, ठीक है, राइट। और ये कैसी सिटीज है? एकदम लार्ज सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, यहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है उससे भी ज्यादा, तो इसीलिए यहां पर लोग माइग्रेट करते हैं, अर्बन टू अर्बन माइग्रेट करते हैं। यहां पर भी राजकोट इज नॉट अ बैड सिटी, या सुरेंद्रनगर इज नॉट अ बैड सिटी, लेकिन क्या है भाई, एज कंपेयर टू दिस सिटी, दिस सिटीज हैव मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मोर बेटर क्वालिटीज ऑफ लाइफ, लेट अस से इन दैट वे, ठीक है, तो इसीलिए वहां पर माइग्रेट हुआ जाता है। देखो क्या लिखा है, लिखा है कि दिस is the reason that metro cities have grown at a much faster rate
as compared to the other towns. In fact, small towns are constantly losing to big cities. सही है कि भाई छोटे जो शहर है वो और छोटे हो जा रहे हैं और बड़े शहर जो है वो और बड़े हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, राइट. द vacuum thus caused in the small towns is filled by the subsequent in migration from the surrounding rural areas. और बोला कि छोटे जो शहर है वहां से कौन आता है? तो वहां से कहेंगे कि रूरल पीपल आते हैं जो डायरेक्टली यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए वो यहाँ जाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से माइग्रेशन होते रहता है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है. समझ में आ रहा है तो गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन. यस यस, ओके ओके, ठीक है. यस बेटा, ओके. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. उसके बाद अर्बन टू रूरल. अब उल्टा हो गया. देखो क्या हुआ उल्टा. तो कहेंगे अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा विलेज से कहेंगे कि सिटी में जाए. नहीं, अर्बन सिटीज या मेट्रो सिटीज में जाया जाए. नहीं, कुछ कुछ लोग कहेंगे उल्टा माइग्रेट करते हैं. वो अर्बन सेंटर्स से या मेट्रो सिटीज से कहेंगे गांव में जाते हैं, विलेज में जाते हैं. क्यों जाते हैं वो भी एक कारण है. देखो क्या कारण है वो समझाता हूं. ठीक है, राइट. Sir, your voice is cracking. अच्छा, माय वॉइस इज क्रैकिंग बेटा. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप रिफ्रेश कर लीजिए. एक बार मीटिंग छोड़कर वापस आ जाइए, हो जाएगा. चलिए अब यहां पर अर्बन से रूरल क्यों जाते हैं लोग वो देखते हैं. ठीक है, क्या लिखा है. सच अ मूवमेंट टेक्स प्लेस एट द एडवांस्ड स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन. ठीक है, व्हेन अर्बन सेंटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ओवर कंजेशन. बोला है कि अर्बन सेंटर्स में अब क्या है, अब यहां पर एक फैक्टर है दैट इज ओवर कंजेशन. इसका मतलब क्या, ओवर कंजेशन मतलब यहां बहुत भीड़ भाड़ हो गई है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मुंबई. अगर आप मुंबई में जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा अरे बाप रे कहां आ गए, इतनी सारी भीड़. ठीक है, ऐसा लगता है, राइट. दिल्ली में जाएंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा जब आप मेट्रो में चलेंगे, लोकल ट्रेन में मुंबई में चलेंगे या फिर रोड पर चलेंगे तो भी इतनी सारी जगह, इतना सारा ट्रैफिक जाम इतना सारा होता है ना कि बोले अपना अहमदाबाद अच्छा है भाई. ठीक है, ऐसा लगता है. तो ओवर कंजेशन है. हैपहजार्ड ग्रोथ, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग. यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं तो हमें लगता है ये बहुत सस्ता है, लेकिन एज कंपेयर टू दिस मुंबई अगर जाकर रहते हैं या लेट अस से दिल्ली जाकर रहते हैं तो हमें क्या लगेगा भाई यहां पर क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है. ठीक है, लेट अस गो बैक, लेट अस गो, भाई गांव में ही बराबर है हम लोग. हेवी प्रेशर ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. ये सारे जो रीजंस है इसकी वजह से क्या होता है, अर्बन से हम कहां जाते हैं, रूरल एरियाज में जाकर रहना पसंद करते हैं. ठीक है, राइट. अब चलते हैं नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन. क्या है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी तक हमने पढ़ा कि भाई माइग्रेशन के टाइप क्या होते हैं. हो सकता है माइग्रेशन, सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि माइग्रेशन क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ा. ठीक है, कि माइग्रेशन क्या होता है. फिर उसके बाद क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. ठीक है, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन दैट इज हो सकता है रूरल टू रूरल, अर्बन टू अर्बन, रूरल टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल. ठीक है, ये जो मेनली जो ये टॉपिक्स हैं ये चार ये हमने पढ़े, राइट. इंटरनल माइग्रेशन क्या है, इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है, और ये सब चीजें पढ़ी. अब हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉजेस. भाई माइग्रेट करने के कॉजेस क्या है. ठीक है, क्यों लोग माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करना क्यों, मतलब क्यों इतना सारा माइग्रेट करते हैं लोग. ठीक है, तो उसके लिए तो सिर्फ एक दो या तीन, मैक्सिमम तीन जो रीजंस है, ठीक है, वही इसके अंदर सम अप किया गया है. सबसे पहला क्या है, पैसा, दैट इज इकोनॉमी. ठीक है, इकोनॉमिक वे में हो सकता है पोवर्टी हम फेस कर रहे हैं, हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट हम फेस कर रहे हैं. ठीक है, पैसा ज्यादा नहीं कमा पा रहे इसीलिए हम माइग्रेट करते हैं. सेकेंड चीज क्या है, समाज, जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, उसकी वजह से माइग्रेट करना पसंद करते हैं. थर्ड क्या है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स, कि वहां पर अच्छा सा हमें नहीं मिल रहा गवर्नेंस, तो चलिए बड़े शहर में जाते हैं. इस तरीके से हो सकता है. और इसको क्या लिखा है, दे आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड एज अंडर. सबसे पहला आता है इकोनॉमिक फैक्टर. ठीक है, सो
यहां पर जब हम माइग्रेशन के ऊपर स्टडी करते हैं तब मालूम पड़ता है कि मोस्ट ऑफ द माइग्रेशन, जितना भी माइग्रेशन होता है उसमें से तकरीबन लेट अस से 70% 60% एक तकरीबन बहुत बड़ा लार्ज जो रीजन होता है वो रीजन है आपका क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर, पैसा। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर ही सबसे मेन कारण होता है। सोशल और पॉलिटिकल तो इतना सारा ग्राफ में नहीं आता, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, पैसा। तो क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द स्टडीज इंडिकेट दैट माइग्रेशन इज प्राइमरीली मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से ही लोग माइग्रेट करते हैं। जैसे कि इन डेवलपिंग कंट्रीज, राइट, लो एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, इनकम नहीं है फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जितना एम्प्लॉयमेंट चाहिए उतना नहीं मिलता। लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेस, कोई सोर्सेज है ही नहीं हमारे पास। अगर एग्रीकल्चर नहीं करना है, लेटर से कुछ और करना है, तो क्या कर पाएगा, कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। सो लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्सेस। ठीक है, राइट, कोई और सोर्सेज नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि माइग्रेशन होता है। तो देखिए क्या लिखा है, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम आर कंसिडर्ड द बेसिक फैक्टर्स that are pushing the migrants towards the developed area with greater job opportunities। ठीक है, तो ये है इकोनॉमिक फैक्टर्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, उसी का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अब माइग्रेट करने का भाई पैसा ही है, तो पैसा ही मेन है ना, इकोनॉमी ही तो मेन है, राइट। हमारा जेब में कितना पैसा है, कितना पैसा बढ़ सकता है, उसी के लिए तो लोग माइग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, माइग्रेट। तो माइग्रेट करने का मेन कारण होगा, यही होगा, अपॉर्चुनिटीज फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट। यस, अच्छा एम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल थर्ड लेवल का एग्जीक्यूटिव हूँ, हो सकता है कि शहर में जाऊंगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सेकंड या फर्स्ट लेवल तक पहुंच सकता हूँ। बॉस तो नहीं बन सकता, लेकिन हो सकता है कि सेकंड या फर्स्ट लेवल तक पहुंच जाओ, इसीलिए भी माइग्रेट करते हैं लोग। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। और क्या है, जब थर्ड लेवल से सेकंड या फर्स्ट लेवल पे जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा सैलरी बढ़ेगा। ठीक है, जब सैलरी बढ़ेगा तो ज्यादा खुशी आएगी, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी, इस तरीके से हो सकता है। तो क्या लिखा है, हायर वेजेस, फैसिलिटीज, ज्यादा फैसिलिटीज है भाई शहर में। बेटर वर्किंग कंडीशंस, यस, कंडीशंस आर बेटर यहाँ पर। अट्रैक्टिव एमिनिटीज आर द पुल फैक्टर्स ऑफ एन एरिया, तो ये सब चीजें होती है। सेकंड क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मैकेनाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रोसेसेस रिड्यूस द लेबर रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज। अब आपको पता है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ चुके हैं, तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चरल जो फार्म होता है उसके अंदर दे अडॉप्ट ऑल द साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, या लेट अस से मैकेनाइजेशन साइंटिफिक मैकेनाइजेशन हम लोग करते हैं, राइट, अडॉप्ट। ओके, चलिए अब देखते हैं यहां पर। तो क्या है कि साइंटिफिक मेथड्स अपनाते हैं सारे फार्मर्स, या लेट अस से कि मॉडर्न मैकेनाइजेशन अपनाते हैं, राइट। अब मॉडर्न जब मैकेनाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, तो क्या लेबर्स की जरूरत पड़ेगी यहां पर एग्रीकल्चरल फील्ड में, नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये लेबर्स बेचारे जो खेत में काम करते हैं, जो लेबर्स जिसका खेत है, राइट, या लेट अस से वो भी काम कर रहा है, तो अब वो क्या कर रहा है, मॉडर्न मशीनरी लाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हार्वेस्टर लाएगा या और कुछ लाएगा, तो लेबर्स क्या करेंगे, तो लेबर्स तो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए यहां पर जो है माइग्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, और अब ये लेबर्स बेचारे या तो लेबर ही कर सकते हैं, मतलब मजदूरी कर सकते हैं, या तो फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में करे या कहीं और करें, लेकिन कहीं और पे कुछ है नहीं, कोई लैक मतलब लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, उतना उनको मिलता नहीं है, तो क्या किया जाए, इसीलिए क्या करते हैं वो लोग, शहर में जाके रहना पड़ता है। ओके, ठीक है। So the non-availability of alternative sources of income in the rural area is also an important factor for the migration. The pull factors are the factors which attract the migrants to an area.
ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि क्या पुश फैक्टर्स है और क्या पुल फैक्टर्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो बहुत ही मतलब कहेंगे कि जेन्युइन है, ठीक है, कि माइग्रेशन क्यों होता है, शादी के लिए होता है माइग्रेशन, ठीक है, राइट। तो बस यही है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे वाइफ जो है, लेट अस से शी इज फ्रॉम राजकोट एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज माइग्रेटेड टू व्हाट, अहमदाबाद, राइट, ठीक है, ये भी हो सकता है। या लेट अस से कि राजकोट में हमारा शादी हुआ, हम अहमदाबाद में आके रहे मेरे घर पर, लेकिन मेरे घर पर जो है मुझे और कहीं नौकरी मिली, लेट अस से मुंबई, लेट अस से, या लेट अस से फॉर एग्जांपल पुणे और समथिंग एल्स, बैंगलोर, कहीं पर मुझे जॉब मिला तो हम सब माइग्रेट करके जाएंगे कहीं और, लेटर से पुणे। तो ये माइग्रेशन तो होते रहता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें मैरिज भी एक कारण है। क्या लिखा है, मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर, ठीक है, तो ये सोशल फैक्टर मैंने बताया ना, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, तो सोशल फैक्टर्स में यही है कि मैरिज, राइट, तो मैरिज is a social factor, reason for the migration. In rural areas, most of the girls have to migrate to their in-laws. अपने ससुराल जाना पड़ता है, जहां पे वो रहती है उससे दूर, इसीलिए उनको माइग्रेट करना पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट एजुकेशन पे। अब एजुकेशन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं तो कहूंगा एजुकेशन में सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। मैं भी गया था, ठीक है, सभी लोग जाते हैं एजुकेशन के लिए। तो यहां पर क्या है कि रूरल एरियाज में इतना अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी नहीं होता है, ठीक है, ना ही कोई अच्छे मॉडर्न कोचिंग क्लासेस होते हैं, या लेट अस से कि स्कूल्स में इतनी अच्छी फैसिलिटीज होती है। तो वहां के बच्चे जो है, ठीक है, या वहां के जो पेरेंट हैं वो भी माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं, कहीं और जाते हैं, ताकि वहां पर बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज मिले। तो बस यही लिखा है कि rural areas by and large lack educational facilities, especially those of higher education, ठीक है, हायर एजुकेशन तो नहीं मिलता वहां पर, एंड रूरल पीपल हैव टू माइग्रेट टू द अर्बन सेंटर्स फॉर दिस पर्पस। Many of them settle down in their cities for earning a livelihood after completing their education. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, बोला है जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मुझे नौकरी उसी शहर में मिल गई, या लेटर से कहीं और मिली, तो मैं तो अपना गांव छोड़कर आया था पढ़ाई के लिए, पढ़ाई खत्म हो गई, नौकरी मिल गई, और कहां गया, कहीं और चले गया। तो क्या है, लोग ऐसे भी माइग्रेट करते हैं, ओके, एजुकेशन पर्पस के लिए। अब थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैक ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आइसिस, इराक एंड सीरिया, है ना, वहां पर क्या हुआ था, वहां की सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट दिस टेररिस्ट ग्रुप आइसिस। तो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो नेशनलिस्ट है, मतलब वहां के जो सिटीजन्स है, वो सब माइग्रेट करके कहां गए थे, यूरोपियन देशों में गए थे, है ना, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है माइग्रेशन का। वहां पर आए दिन दंगे फसाद होते हैं, टेरर अटैक्स होते हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग बस इन सब से छुटकारा पाने के लिए कहीं और डेवलप नेशन में जाते हैं, कहीं और डेवलप कॉन्टिनेंट में जाकर बसना शुरू कर देते हैं। तो बस यही लिखा है। क्या लिखा है, मैं तो यहाँ पर शहर, मतलब यहाँ मैं तो यहाँ पर कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर तो स्टेट्स की बात हो रही है। जैसे कि आपको पता है नक्सलिज्म क्या होता है, नक्सलिज्म, राइट, उसकी वजह से भी लोग वो जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो यही सब लिखा है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस and inter-ethnic conflicts drive people away from their homes. Large number of people have migrated out of Jammu and Kashmir and Assam during the last few years due to the disturbed conditions there. ठीक है, तो वहां से लोग कहीं और माइग्रेट करते हैं। The people also migrate on a short-term basis in search of better opportunities for recreation, for healthcare, for legal advices, and for availing services which the nearby towns provide. ठीक है, तो ये भी होता है, तो माइग्रेट इस तरीके से होता है। ओके, समझ में आया अभी। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन क्या है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। ओके, गिव मी अ थम्स अप, समझ में आ रहा है बेटा, Yes, sir. कहां पर हम चैप्टर, कहां से कहां जा रहे हैं हमारा चैप्टर।
ओके, माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसीलिए मैंने इतना समय लिया है इसमें। ओके, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। ओके, सबसे पहले तो हमें देखना है कि डेमोग्राफी क्या होता है। आपको पता है डेमोग्राफी क्या होता है गाइस? डेमोग्राफी क्या होता है? नहीं पता? चलिए, कुछ नहीं, डेमोग्राफिक और डेमोग्राफी उसका कुछ डिफरेंस मालूम है? चलिए, कुछ नहीं, मैं आपको एक लिखाता हूं, डेफिनेशन डेमोग्राफी का। लिखिए, अच्छे से लिखिएगा, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा डेमोग्राफी क्या होता है। ठीक है, डेमोग्राफी का मतलब है, लिखिए यहां पर, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है, राइट। द स्टडी ऑफ statistics such as birth, ठीक है, बर्थ, डेथ्स, इनकम, ओके, all the study which illustrates the changing structure of पॉपुलेशन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब एक तरीके से पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको स्टडी करना है, उसके नंबर ऑफ बर्थ पे, नंबर ऑफ डेथ पे, इनकम पे, या लेट अस से बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी जो मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं किए। तो इससे क्या होता है, डेमोग्राफिक चेंजेस होती है। ठीक है, राइट। अब देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, जैसे कि एक कोई एरिया है, लेट अस से एक स्टेट है, राइट। वो स्टेट में 1000 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 1000 लोग, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब 1000 में से लेट अस से कि 300 फीमेल्स है, 300 फीमेल्स है। अब होगा क्या कि ये फीमेल्स की शादी कोई दूसरे स्टेट में होगी, ठीक है ना, और वाइस वर्सा, यहां की फीमेल्स की शादी यहां होगी। तो क्या होगा, ये स्टेट में जो नंबर ऑफ फीमेल्स है, कहीं ना कहीं इनका नंबर कम होगा, कहीं पर ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, डेमोग्राफी चेंज हुआ। अब सेकेंड चीज, अब कोई रिलीजन पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखेंगे कि जैनिज्म या बुद्धिज्म पे जाते हैं, ठीक है, राइट। अभी 9th में मैंने जैनिज्म और बुद्धिज्म खत्म किया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कोई ऐसा स्टेट है जहां पर नो जैन्स ज्यादा रहते हैं, जैसे साउथ इंडिया में जैन्स ज्यादा रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, राइट। या फिर राजस्थान के जो मारवाड़ी लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो राजस्थान से इतने जो भी वहां के जो ग्रुप्स है, जो भी पीपल है, वो कहाँ माइग्रेट कर गए? साउथ इंडिया में कर गए। तो साउथ इंडिया में नंबर ऑफ राजस्थानीज बढ़ गए। मुझे नहीं पता वहां पर मारवाड़ीज, मेवाड़ीज, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं। लेटर से बहुत सारे लोग गुजराती है, तो गुजरात के लोग राजस्थान चले गए। तो क्या हो रहा है, तो यहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर पढ़ना है। ओके, ठीक है। या फिर जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक गांव है जहां पर है ना, सारे जो यंग लड़के लड़की है, जो यंग स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो सब जा रहे हैं कनाडा। ठीक है, जैसे पंजाब का कोई गांव हो, पंजाब में आपको पता है ये कंट्री में जाने का बहुत क्रेज होता है ना, ठीक है। और हमारे गुजरात में भी अभी ये ट्रेंड चला है, ठीक है, कनाडा जाने का। तो क्या हो रहा है, तो जो भी यंग स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो कहाँ जा रहे हैं? दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। तो यहां पर बचेगा कौन? यहां पर हो सकता है कुछ मुट्ठी भर यंग लोग बचे बाकी सब ओल्ड एज या लेट अस से 50 इयर्स के ऊपर वाले लोग बचे। तो क्या हुआ, डेमोग्राफी चेंज हुआ ना। ठीक है, तो इसको कहते हैं डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन, जब माइग्रेट करते हैं आप लोग तो क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो पढ़ा रहा हूं। देखो क्या लिखा है, माइग्रेशन affects both the areas of origin, right, and एरियाज ऑफ डेस्टिनेशन, दोनों में चेंज होगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर जगह से कोई दूसरे पर्टिकुलर जगह जाते हैं,
जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल्स कम हो गई लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल्स ज्यादा हो गई, तो ये क्या है, ये ओरिजिन है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, और ये क्या है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, ये भी हुआ। लेट अस से फॉर एग्जांपल कि कोई एक कंट्री से बहुत सारे यंग पीपल दूसरी कंट्री में चले गए, तो यहां पर क्या हुआ, यंग पीपल की कमी हो गई, यहां पर यंग पीपल बहुत सारे हो गए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस है। ओके, तो इसके अलग अलग सारे मापदंड है, मतलब सारे अलग अलग स्टैटिस्टिक्स हम स्टडी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या लिखा है। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब रिजल्ट्स, भाई इसका इंपैक्ट क्या होगा। माइग्रेशन लीड्स टू अनबैलेंस्ड डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द कंट्री। Only the able-bodied young people migrate from villages to the cities or to the other countries in search of jobs, and the rest of the family members stay back. This leads to serious imbalances in the age and the sex ratio, particularly in the areas of high out migration. ठीक है, लाइक उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र। एंड सिमिलर imbalances आर सीन इन द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब जो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर ये लोग माइग्रेट करके अंदर आ रहे हैं उनको रेसिपिएंट कहते हैं। रेसिपिएंट स्टेट्स में भी यही होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप राजस्थान छोड़ के गुजरात आ रहे हैं तो गुजरात में भी तो डेमोग्राफिक चेंज होगा और राजस्थान में भी होगा। यहां पे हो सकता है नेगेटिव वे में हो, यहां पे हो सकता है पॉजिटिव वे में हो, यहां पे बढ़ोतरी हो, यहां पे घटौती हो। ठीक है, तो डेमोग्राफिक चेंज तो होता ही है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। समाज में अब सोचिए कि बहुत सारे गुजराती पीपल जो है ठीक है, वो सब लोग चले गए वेस्ट बंगाल। कहां चले गए, वेस्ट बंगाल। तो इनका अपना एक ग्रुप होगा गुजराती पीपल का, वहां पे नवरात्रि खेलेंगे ये लोग, गरबा खेलेंगे, राइट। तो ये क्या है, और ये गरबा देखकर कुछ बंगाली पीपल भी अट्रैक्ट होके आएंगे इनके साथ गरबा खेलने के लिए। तो क्या हो रहा है यहां पर इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर हो रहा है। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से जैसे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स फैमिलीज जो है नॉर्थ ईस्ट से मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो क्या हो रहा है कि बंगाल में इंटरमिक्सिंग होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स। हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में कोई अच्छा डांस हो, जैसे बिहू है, फेस्टिवल है बिहू, ठीक है, कोई डांस है वहां का, तो वो सब यहां पर एंजॉय किया जाएगा, और वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है माइग्रेशन रिजल्ट्स इन इंटरेक्शन बिटवीन वेरिड कल्चर्स। ठीक है, माइग्रेशन यही होता है, वेरिड कल्चर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूं जहां पर कनाडा में एक हॉल बुक किया जाता है और वहां पर गरबा खेलते हैं सारे गुजराती, और वो गुजराती जो फ्रेंड्स होते हैं उनके जो कैनेडियन फ्रेंड्स होते हैं वो भी आके खेलते हैं वहां पर गरबा। तो क्या हो रहा है यहां पर, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स का। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, ओके, राइट, मतलब नेक्स्ट जो है वो पढ़ रहा हूं। क्या लिखा है माइग्रेशन रिजल्ट्स इन द इंटरेक्शन बिटवीन वेरिड कल्चर्स एंड लीड्स टू देयर डिफ्यूजन, और दोनों अंदर ही अंदर मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कुछ सालों बाद या कुछ सदियों बाद या कुछ दशकों बाद क्या होगा, यहां पर मिक्सिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर गणपति फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, राइट, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है गुजरात में। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली गणपति फेस्टिवल्स बहुत धूमधाम से कहां मनाया जाता है, तो कहेंगे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आपको पता ही है ये चीज, है ना। ठीक है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ओके, ठीक है, तो क्या हुआ कि महाराष्ट्र से लोग आए, कहां आए, गुजरात में आए। ठीक है, अहमदाबाद में आए, और यहां पर भी गणपति बनाया जाता है, गणपति फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, हम लोग मनाते ही थे, लेकिन एक नया ट्रेंड आया, तो क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग हुआ कल्चर का और डिफ्यूजन हो गया। क्या हो गया, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूज हो गए, मतलब कल्चर्स मिक्स हो गए।
The receiving areas receive people belonging to different culture through migration, which leads to cultural interaction and enrichment. In the historic times, India received migrants belonging to different cultural groups and led to intermixing of one culture with the other. However, coming together of people belonging to different culture leads to cultural conflicts in certain areas. और कुछ एरियाज में, इन सर्टन एरियाज क्या होता है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, राइट, ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होना लाजमी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये। नेक्स्ट आता है फैमिली ब्रेकडाउन भी होता है, यस, है ना, माइग्रेट करके जाएंगे तो फैमिली ब्रेकडाउन होगा, फैमिली टूट जाएगी, आपकी जॉइंट फैमिली है या कोई है वो भी टूट जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ सोशल नेटवर्क्स, साइको सोशल स्ट्रेस, यस, ठीक है, हमारे दिमाग पर सोसाइटी के नाम पर स्ट्रेस पड़ता है, एंड द अदर नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ द माइग्रेशन। द इमोशनल इम्पैक्ट इज नॉट just limited to the migrants themselves but to the families left behind। सही है ना, जैसे कि पहली बार मैं जब हॉस्टल गया था ना, ठीक है, तो मैं तो माइग्रेट करके गया था, वहां पर टेम्पररी लेने के लिए 4 साल के लिए रहने के लिए गया था, लेकिन मेरे दिमाग में तो हमेशा ये घर की याद आती थी, घर वालों को मेरी याद आती थी, ठीक है, ये सब चीजें होती रहती थी, घर जाने की खुशी अपने आप से ही अच्छी थी। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं, ये तो मैं सिर्फ अपने एज ए स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर शादी होके मैं कहीं और जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे याद आएगी, फैमिली ब्रेकडाउन हो जाएगा, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, तो ये चीजें भी हैं, especially in poor households where the whole family cannot afford to emigrate together। सही बात है कि पूरी फैमिली नहीं अफोर्ड कर पाती कि हम कहीं और जाके रह जाएं और पूरा नया जिंदगी शुरू करें, इसलिए क्या करते हैं, फैमिली में से एक या दो मेंबर्स को ही भेजते हैं कि जाइए आप कमाइए, वहां पर बराबर सेट करिए, फिर हम आते हैं जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये भी चीज होती है। फिर क्या लिखा है, लिखा है दे एमिग्रेट वन मेंबर एट अ टाइम रिजल्टिंग इन अ इरोडेड फैमिली स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है, और धीरे धीरे, है ना, जैसे कि मेरे फैमिली में मेरा ही फ्रेंड है, वो हमेशा के लिए कनाडा चले गया, तो क्या हो गया, यहां पर फैमिली ब्रेकडाउन हो गया, है ना, फैमिली ब्रेकडाउन हुआ ना भाई, ठीक है, और लोग कहते भी है कि હવે છોકરો તમારા સાથે નહીં રહે, હવે એ છે ને અહીંયા જ રહેશે, કેનેડામાં જ રહેશે, ठीक है, હવે તમે જવાનો બંદોબસ્ત करो, he will not come back क्योंकि उसको वहां की हवा लग गई है, काइंड ऑफ दैट थिंग, समझ में आया, राइट, व्हाट आई मेंट टू से, आपको समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है समझ में, Yes, sir. यस यस, ठीक है, तो ये है फैमिली ब्रेकडाउन, ओके, राइट, क्योंकि अब हमें हवा लग गई है वहां के बर्गर और वहां के पिज्जा खाने की, अब यहाँ की दाल ढोकरी और खमण खाने की आदत नहीं रही, समझ में आया, और वहां के पब और पार्टीज में जाने की आदत पड़ गई है, वहां की जो लाइफस्टाइल है उसको, तो अभी लड़का जो है वहां का ही होकर रह गया, अब पराया हो गया लड़का, अब वो लड़का यहाँ पर आने का नाम नहीं रहता, और यहाँ पर आता है तो 1 महीने वापस चले जाता है, ठीक है, और बोलता है कि मैं आपको लेकर जाऊंगा वहां पर, यहाँ पर अभी कुछ नहीं रखा, भारत में कुछ नहीं रखा, ऐसा कुछ आपने सुना होगा ये सब चीजें, राइट, ठीक है, असली लाइफ तो वहां पर है, यहाँ पर तो कोई लाइफ नहीं है, काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है, तो ये है फैमिली ब्रेकडाउन, और इसके ऊपर साइको सोशल स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, राइट, तो ये भी चीजें हो रहा है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, most internal as well as international migrants end up in the cities of developed countries putting enormous pressure to the limited source। ठीक है, तो ये भी होता है कि भाई वहां की जो सिटी है, फॉर एग्जांपल टोरंटो, ठीक है, तो वो सिटी पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है क्योंकि सारी दुनिया से लोग यहीं पे जाना पसंद करते हैं, तो वहां पर ज्यादा चीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुंबई, तो मुंबई देखो अभी क्या है, ओवर पॉपुलेटेड है, ठीक है, बहुत सारे क्राउड है वहां पर, तो ये मुंबई में क्या होता है, ओवर कंजेशन होता है, सेम दिल्ली भी ये फेस कर रहा है ओवर कंजेशन का, जहां पर बड़े बड़े बंगलोज को तोड़कर अब क्या बनाते हैं, अब बनाते हैं फ्लैट आते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना देते हैं, ठीक है, 20 माले का 30 फ्लोर का बना देते हैं, बड़ा बड़ा हाइट पे टावर्स बना देते हैं ताकि और लोगों को यहाँ पर अकोमोडेट किया जाए, और यहाँ पर जो ये फ्लैट्स अफोर्ड नहीं कर पाते वो बेचारे क्या करते हैं, स्लम्स डेवलप करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, धारावी, अभी आपने देखा होगा एशिया का सबसे बड़ा स्लम जो है मुंबई में है, भारत में है, ठीक है,
तो ये चीजें होती हैं यहाँ पर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, और ये खत्म हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपसे, जस्ट 10 मिनट्स मोर। ओके, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? No, sir. ओके नो ओके सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब पैसों के हिसाब से क्या होता है, देखिए क्या लिखा है। लिखा है मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट एज इंटरनेशनल ट्रेड्स direct impact on both sending and receiving countries. The receiving country gains as immigration, ठीक है, इंक्रीजिंग इन द सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, अब देखो दोनों में इंपैक्ट होता है। जो इमिग्रेंट्स, आपको पता है इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, कल ही सिखाया था। ठीक है, जो इमिग्रेशन होता है जिस कंट्री में, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि दूसरी दूसरी कंट्री से जब एमिग्रेट करके यहां पर इमिग्रेंट होते हैं तो यहां पर लेबर इंक्रीज होता है। भाई हमें, हमारे लिए कनाडा में फॉर एग्जांपल वहां का जो स्टोर है, वहां पे जो स्टोर है वहां पे आपको मिल जाएंगे, ज्यादा लेबर मिलेंगे स्टोर संभालने के लिए, है ना। ठीक है, वहां के होटल्स में काम करने के लिए ज्यादा वेटर्स मिलेंगे, वहां के बर्तन धोने के लिए ज्यादा लोग मिलेंगे, वहां के पेट्रोल पंप पे काम करने के लिए लोग मिलेंगे। तो क्या है, लेबर बढ़ जाता है यहाँ के इमिग्रेंट के। मतलब ये सपोज कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कनाडा में, बार बार कनाडा क्यों कह रहा हूँ पता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहां पर जाते हैं रहने के लिए, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, राइट। अब देखिए क्या होता है, अब इसके साथ क्या होगा, जब लेबर वगैरह इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। सिर्फ उनको नहीं, उनके देश के दूसरे जो रहवासी है, जो वहां के सिटीजन है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा, कनाडा का जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एडवर्स इंपैक्ट्स भी होते हैं। एडवर्स इंपैक्ट क्या होते हैं, तो कहेंगे हो सकता है कि लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट ना मिले, बाहर के जो लेबर्स आए हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे जो नेचुरल सोर्सेज है उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाए। ठीक है, वहां का पोल्यूशन बढ़ जाए, उसके भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है। ठीक है, तो ये सारे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है। देखो क्या लिखा है, लिखा है एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ इमिग्रेशन in the loss of the jobs for the locals, heavy burden on natural resources and public services। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हाई स्किल्ड एमिग्रेशन का मतलब एग्जिट करना, है ना। तो अच्छी अच्छी भारी मात्रा में जो अच्छे अच्छे दिमाग है वो कहाँ जाके जाते हैं, वो जाते हैं दूसरी कंट्रीज में। तो क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है, तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। देखो क्या लिखा है, लिखा है हाई स्किल्ड एमिग्रेशन और so called brain drain can imply a loss of population resources for the sending country। जो कंट्री सेंड कर रहा है उसके लिए तो इकोनॉमिक लॉस है इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन ड्रेन। ठीक है, द सेंडिंग कंट्री गेन्स थ्रू माइग्रेंट्स एज दे ट्रांसफर देयर अर्निंग्स टू द होम कंट्री। लेकिन इसका भी एक फायदा है, क्या है, जैसे कि मेरा फ्रेंड अगर जाके वहां पर रहता है तो कहते हैं कि डॉलर कमावे छे, है ना, डॉलर में पैसा आवे छे भाई आने, तो काइंड ऑफ दैट थिंग। ठीक है, सो क्या हो रहा है यहाँ पर जो पैसा जो कमाता है वो वापस से भारत में ही तो भेजता है, सेंडिंग कंट्री को तो भेजता है। ठीक है, लेकिन सेंडिंग कंट्री के लिए क्या लॉस है, यहाँ पर लॉस है कि एक स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। ठीक है, which is critical for the productivity and economic growth। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक सीखना है तो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है,